By discussing Haworth projection formula glucose, let's see. It is a cyclic form of structure. But before starting how it comes, हमें डिस्कस करना पड़ेगा फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला. So first of all, let's see Fisher's projection formula. Of glucose and fructose both. Here I am going to draw Fisher's projection formula glucose. आप कोई भी स्ट्रक्चर हावर्थ रहो फिशर्स रहो, एक जो टिप्स मेरे एक्सपीरियंस से बाहर आ रही है वो ध्यान रखो. ऑलवेज देयर इज गड़बड़ एट थर्ड नंबर. बोला भी जाता है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो तीन इज ऑलवेज समथिंग डिफरेंट, ऐसे बोला जाता है. तो ये बात जो मैंने बोल रहा हूं कि तीसरे नंबर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये बात आप हावर्थ और फिशर्स दोनों के लिए बहुत काम की है. आपके लिए टिप्स बोलो टेक्निक बोलो तो भी चलेगा. फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला ग्लूकोज. Glucose is aldohexoses. Aldehyde group is present. Then CH2OH. This is primary alcohol, and in between these two, there are four secondary alcoholic groups. 1, 2, 3, 4. ऐसे तीसरे नंबर पे गड़बड़ है. दिस इज फर्स्ट नंबर. सेकंड, तीसरे पे गड़बड़ है. क्या गड़बड़? लेट्स दिस वन इज HOH. तीसरे पे गड़बड़ है OH H H OH H OH. This is the Fisher's projection formula of glucose. This one is glucose. First, second, third. In between CH double bond aldehyde group and a primary alcohol, 4 CHOH groups are there. वो 4 CHOH की अरेंजमेंट कैसी होती है? फर्स्ट CHOH, दिस वन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन पे डिफरेंट है, तो HOH पलट गए, and then remaining as it is. And if I wanted to draw Fisher's projection formula for fructose is ketohexoses. So it is CH2OH, ketonic group C double bond O is there, and then at last CH2OH. In between C double bond O and CH2OH, there are CHOH3 moles. So 1, 2, 3, ये 3 मोल्स. फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन है, तीसरे पे गड़बड़ है, तो समझ गए आप लोग. यहां मुझे लिखना है OH H, तीसरे पे गड़बड़ है, एंड देन H OH H OH. This is Fisher's projection formula of fructose. This one is a Fisher's projection formula of fructose. So these two line diagrams are nothing but Fisher's projection formula of glucose and fructose. ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो Fisher's projection formulas है, और these two formulas are important to know the cyclic form of the glucose and fructose, which is called as a Haworth projection formula of. In case of Haworth projection formula of glucose, let me start from Fisher's projection formula of glucose.
मैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ग्लूकोज से स्टार्ट करता हूं। CH डबल बॉन्ड को दिस लाइन CH2OH 1 2 3 4। एज आई सेड थर्ड नंबर पे गड़बड़ होता है, थर्ड नंबर पे तो HOH हियर, OH HOH HOH। अब इसको मैं साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करता हूं। आई स्टार्टेड विद द फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला ग्लूकोज। नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस वन इनटू हाउवर द प्रोजेक्शन फार्मूला। मैं साइक्लिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। CH ये जो है टॉप की पोर्शन रहेगी और ये बॉटम। CH डबल बॉन्ड O। So let me try to write this one in the cyclic form. CH डबल बॉन्ड O। ये लिखने के बाद 1 2 3 4 चार जॉइंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4। मैंने भी चार डॉट, चार जॉइंट्स ड्रॉ कर दिया। 1 2 3 4 जॉइंट के बाद CH2OH है, के बाद CH2OH है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी तो उसको मैं यहां पर वर्टिकल में ड्रॉ कर देता हूं। एज आई सेड ये टॉप की साइड है, टॉप की HOH HH, तो वो मैं लिखता हूं HOH HH। टॉप की साइड थी तो मैंने टॉप पोर्शन में लिखा। अपोजिट में जो बचा है वो इधर H है तो इधर OH, इधर OH है तो इधर H, इधर H है तो इधर OH, इधर H है तो इधर OH। C CH double bond O, I mentioned CH double bond O aldehyde. Then I got 1 2 3 4 4 dots, 4 crossings, 1 2 3 4। To the fourth crossing CH2OH is attached, fourth crossing CH2OH is attached, मैंने मेंशन कर दिया। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी चार, मैंने उसको वर्टिकली सभी क्रॉसिंग पे, सभी डॉट पे निकाल दिया। And as I said, this is top side. टॉप में है HOH HH HOH HH, remaining portion it नीचे ड्रॉ कर दिया। Now this undergoes protonation. इसका प्रोटोनेशन होगा मींस H पॉजिटिव। एंड आप लोग बता सकते हो ये H पॉजिटिव ये पूरे पोर्शन में कहां पर अटैच होने वाला है, कहां पर ये जाकर जॉइंट होने वाला है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। ये H इन पूरे पोर्शन में अटैच कहां होगा। तो नेचुरली जो H पॉजिटिव है तो दिस इज गोइंग टू अटैच टू O नेगेटिव। यस, O नेगेटिव। ये H पॉजिटिव O नेगेटिव पे अटैच करेगा, और जैसे अटैच करेगा सिनारियो कैसा होगा ध्यान दीजिए। जैसे ये अटैचमेंट यहां पर हुआ, मैं स्ट्रक्चर के को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं, ये तीन इसमें ट्विस्टिंग आ जाएगा, मतलब ये अपवर्ड चला जाएगा, ये डाउनवर्ड चला जाएगा और ये इस ट्विस्टिंग आ जाएगा। कैसे दिखेगा ध्यान दो। O के साथ अटैच हुआ H पॉजिटिव, कार्बन इज ऑलरेडी देयर, वहां कार्बन है, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, कारण ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी वहां पर H पॉजिटिव आ गई है ना, H आ गया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई, तो करके चार्ज मैंने दिया प्लस। दिस H remains as it is। 1 2 3 4
इस साइड में जो है वही उस साइड में ड्रॉ करना है। सो दिस इज 1 2 3 4 4। एक बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट है तो बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट है। वर्टिकल लाइन देना है, मैंने वर्टिकल लाइन दे दिया। अब HOH जो है उसमें कुछ फर्क पड़ा क्या? OH में कुछ फर्क पड़ा क्या? HOH में कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। मैंने क्या बोला? एवरीथिंग रिमेन सेम, यू जस्ट ऑब्जर्व टू दिस साइड एंड प्रिंट टू द अनदर साइड। सो HOH OH H HOH। सिर्फ मैंने ट्विस्टिंग कहां बताया? ऊपर में, ये ऊपर जा रहा है, H नीचे आ रहा है, OH बाजू में जा रहा है। सो दिस इज OH, ऊपर चला गया CH2OH और नीचे आ गया H। ये बस ये 3 ट्विस्ट हुआ वहां पर। कब? आफ्टर प्रोटोनेशन। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, मुझे साइक्लिक स्ट्रक्चर बताना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो see the changes in the next step. There is minus H positive, means in the first step protonation takes place, now deprotonation takes place. कहां से deprotonation होगा? ये H तो यहां जाकर अटैचमेंट हुआ और यहां अटैचमेंट होकर OH प्लस बन गया। अब लेकिन निकलते समय ये हाइड्रोजन निकलने वाला है, दिस हाइड्रोजन। सर ये हाइड्रोजन क्यों निकलेगा? वो हाइड्रोजन इसलिए निकलेगा क्योंकि जो डबल बॉन्ड यहां पर है वो ऐसे रोटेट होकर ये साइकिल को क्लोज कर देगा और इसलिए ये H यहां से निकल जाएगा। स्ट्रक्चर देखो, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। आई एम गोइंग टू ड्रॉ स्ट्रक्चर हियर। सी, स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दो। O यहां प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इधर शिफ्ट हो जाएगा। दिस विल बी लाइक दिस वन, इस तरह से हो जाएगा। देन दिस वन एंड स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। सेम स्ट्रक्चर। सर ये C कहां गया? ये C यहां है, यहां पर ऊपर में सर OH है। हाँ लिखूंगा मैं OH, एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो दिस इज OH, दिस इज H। बाकी जो भी वर्टिकल लाइंस थी वो एज इट इज ड्रॉ करता हूं। HOH HOH OHH, this is HOH, this is CH2OH and this is H। अब अगर ये स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दो तो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर, जहां पर आपको कहीं पर भी अल्डिहाइडिक ग्रुप नजर नहीं आएगा। मींस अल्डिहाइड अगर नहीं है तो अल्डिहाइड की टेस्ट शो नहीं होगी। जो बात हमने डिस्कस की है कि एक्सप्लेन ग्लूकोज हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसमें हमने बोला कि अल्डिहाइड की कुछ रिएक्शंस जो है वो ग्लूकोज नहीं दे सकता। सर लेकिन अल्डिहाइड, ग्लूकोज में तो अल्डिहाइड दिखाई दे रहा था। हाँ, ओपन चेन है तो दिखाई दे रहा। अगर उसी का क्लोज चेन स्ट्रक्चर हमने बना दिया विच इज कॉल्ड एज हाउवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, तो इसमें हमको अल्डिहाइड कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये साइक्लिक स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है वो हमने जो स्टेटमेंट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए बोले गए थे वो स्टेटमेंट के लिए ये सपोर्ट करने वाली बात है। So this is nothing but the Haworth projection formula of glucose. Now see, as per the configuration, ये जो OH है this is upward direction, is in upward direction, and if मैं नंबरिंग दे देता हूं, this is C1 C2
3, 4, 5 and 6. This C1 carbon, at C1 carbon atom, if OH is upward, it is called as beta anomer. शब्द anomer हमने यूज किया है. Its complete name is beta glucopyranose. Its name is beta. Why beta? OH is in upward direction. Beta glucopyranose. मैं हर बात के बारे में डिटेल बताऊंगा, डोंट वरी. सर फिर अल्फा कैसे होगा? आई सेड कि कार्बन कार्बन जब ट्विस्ट होता है, कार्बन बॉन्ड जो होता है वो ट्विस्ट जब होता है, तब आपको अल्फा और बीटा एनोमर्स मिलते हैं. तो इसका एनोमर अगर मुझे लेना है तो मान के चलो दिस ब्लू कलर कैप इज OH, दिस इज बीटा फॉर्म, और ऐसा इसको मैंने अगर ट्विस्ट कर दिया तो दिस बिकम्स अल्फा फॉर्म, नेम्ड अल्फा ग्लूकोपाइरानोज. स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं. सी ऑक्सीजन, exactly hexagonal ring it is. OH ऊपर था, H नीचे था. If I write H ऊपर and OH नीचे, I am going to do the changes in C1 carbon atom only. कहीं पर चेंज अलग नहीं करूंगा. बाकी as it is. H OH OH H H OH CH2OH H. Now compare this. OH is in upward direction, beta. OH is in downward direction, it is alpha. Its name is alpha glucopyranose. This one is alpha glucopyranose, and alpha form and beta form of glucopyranose known as Haworth projection formula of glucose. Anomers का concept अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो once again I am repeating. When there is a twist in CC bond, then anomers are obtained. So these are nothing but the anomeric forms of glucose alpha and beta, which are called as Haworth projection formula of glucose, which is a cyclic form. This was nothing but Haworth projection formula of glucose. Question arises, alpha cub, if at C1 carbon atom hydroxyl is in downward direction, alpha. At C2 carbon, hydroxyl group is in upward direction, then it is beta. Sir, why it is pyranose? Because the structure is exactly similar to the structure like this one. This is pyran. ये जो स्ट्रक्चर है ये पायरैन का स्ट्रक्चर है, एंड इसी स्ट्रक्चर को कोइंसाइड, वो स्ट्रक्चर हमने जो साइक्लिक डिस्कस किया वो है ऑलरेडी ग्लूकोज से है, तो ग्लूको पायरैन से मैच करता है करके पायरानोज करके उसका नाम ग्लूकोपाइरानोज ऐसा दिया गया है. नाउ लेट्स सी फ्रक्टोज. पहले हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करेंगे और उसका कन्वर्शन हम लोग हावर्थ में करेंगे फॉर फ्रक्टोज. फ्रक्टोज CH2OH C double bond O CH2OH, 3 lines. As I said, थर्ड नंबर पे गड़बड़ होता है. फर्स्ट सेकंड थर्ड OH H H OH H OH, थर्ड नंबर पे गड़बड़ होता है. फर्स्ट सेकंड थर्ड. इसको भी मैं अभी
साइक्लिक डायरेक्शन में लिखने का प्रयास करता हूं, जैसा मैंने ग्लूकोज में ट्राई किया। C डबल बॉन्ड O, वहां पर भी वैसे लिखा। नीचे मैंने H लिखा था, बट यहां पर H नहीं है तो CH2OH। दिस वन इज CH2OH। उसके बाद मुझे 4 क्रॉसिंग मिले थे, यहां पर 3 क्रॉसिंग है, 1 2 3, तो 1 2 3 एंड थर्ड क्रॉसिंग के बाद CH2OH है, तो हियर देयर इज CH2OH। 3 लाइन्स है, 1 2 3। As usual, this is top side. So OH, H, H, बाकी अपोजिट में H, OH, OH। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं? प्रोटोनेशन। So let's do protonation. This I am adding H positive. As usual, प्रोटॉन ऐड कहां होगा? O के साथ। एंड जैसे प्रोटॉन O के साथ ऐड होगा, यू नो इनमें ट्विस्टिंग हो जाएगा। तो जैसे ही ये H पॉजिटिव प्रोटॉन की तरफ आ गया, O के तरफ आ गया, तो वैसे ही ये ऐसे शिफ्ट होगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा और ये ऐसे शिफ्ट होगा। तो the scenario will be like this one: C double bond OH positive, OH positive, CH2OH, 1 2 3। बाकी जो एज इट इज उसको हम लोग लिख लेंगे OH H H OH। सिर्फ ये तीनों में ट्विस्टिंग करना है हमको। CH2OH पीछे लिख लिया मैंने, OH चलेगा, ऊपर का H नीचे आ जाएगा एंड ये OH इधर चला जाएगा। ये हो गया ट्विस्ट। C H पॉजिटिव अटैक एट ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड OH बन गया, CH2OH एज इट इज। मैंने बोला ऑब्जर्व दिस पिक्चर, कॉपी दिस वन टू दैट साइड विद द लिटिल बिट चेंजेस। OH H वैसे ही है, H OH वैसे ही, ये तीनों में ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट। ये ऊपर आ गया, H नीचे, OH इधर। Now what is next step? Next step is a deprotonation. Let's do deprotonation. Minus H positive. H positive निकल गया। अब H positive कहां से निकलेगा? अटैच तो यहां हुआ, डिटैच यहां से होगा, वो H निकल जाएगा। जैसे H निकलेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होके ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो प्रीवियस केस में हेक्सागोनल रिंग थी, अभी पेंटागोनल रिंग हो जाएगी, पेंटागोनल। स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। O देन पेंटागोनल रिंग हो जाएगा, पेंटागोनल रिंग। थोड़ा छोटा कर देता हूं उस रिंग को, पेंटागोनल रिंग। लाइंस 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 लाइंस, जो दिख रहा है वो एज इट इज प्रिंट कर रहा है। OH ऊपर है, CH2OH नीचे है, OH ऊपर, CH2OH नीचे। OH OH HOH HOH, CH2OH ऊपर में, H नीचे। And you should know whether it is alpha form or beta form, ये आपको पता होना चाहिए।
ये अल्फा है कि बीटा है, ये आपको पता होना चाहिए ऑब्जर्वेशन से। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बीटा फॉर्म। व्हाई? हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सर नाम क्या होगा? इट्स नेम इज बीटा। उसका नाम था ग्लूकोपाइरानोज। दिस इज फ्रक्टोफ्यूरानोज। बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज। मैं नंबरिंग दे देता हूं। दिस इज 1 2 3 4 5 6। C2 कार्बन हाइड्रोक्सिल इज अपवर्ड बीटा। सर अल्फा क्या होगा? इसको ट्विस्ट कर दो, अल्फा एनोमर मिल जाएगा। मींस ऑक्सीजन पेंटागोनल रिंग CH2OH ऊपर, OH नीचे, बाकी एज इट इज OH H H OH CH2OH H. This is a beta fructofuranose and this one is the alpha fructofuranose. So like you got Haworth projection formula of beta fructofuranose and alpha fructofuranose. आपको बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज एंड अल्फा फ्रक्टोफ्यूरानोज ये प्रोडक्ट हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला इसका मिल गया है। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला इसका मिल गया है। अल्फा फ्रक्टो, अब इसको हावर्थ में फ्यूरानोज क्यों कहता है? फ्यूरानोज क्यों कहा जाता है? द रीजन इज दैट जैसे उधर पायरान था, उधर इधर हैरान है। दिस इज फ्यूरान। I used to say कि ग्लूकोज पायरान, फ्रक्टोज फ्यूरॉन, दोनों को देखकर हम लोग हैरान, ये हम लोग देखते हैं। So these are nothing but the Haworth projection formulas of fructose and glucose both, दोनों का ये हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला होता है। सुक्रोज is a disaccharide. Sucrose on hydrolysis gives 1 mole of glucose and another mole of fructose. 1 mole of glucose and another mole of fructose you will get. And my plan is to draw Haworth projection, that is cyclic form of sucrose. What is that? See, I know the cyclic format of glucose and that is O hexagonal ring HOH HOH, दो हो गए। थर्ड नंबर पे गड़बड़ होती है OH H, सीधा फिर से HOH CH2OH and H. This is alpha D glucopyranose, ये मुझे पता है। फ्रक्टोज का साइक्लिक फॉर्मेट मुझे पता है, O 5 मेंबर रिंग है ये, मैंने OH नीचे लिखा तो अल्फा CH2OH, पहला कार्बन दूसरा कार्बन ये तीसरा कार्बन, थर्ड नंबर पे गड़बड़ होता है, मींस इट इज OH, दिस इज H HOH CH2OH and H. This is alpha B fructofuranose.
ये दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो आई विल गेट सुक्रोज। बट ध्यान दीजिए, C6H12O6, this is glucose. C6H12O6, this is fructose. लेकिन दोनों को कंबाइंड करें तो C12H24O12 होगा, जो सुक्रोज का फार्मूला नहीं है। सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। तो C12H22O11 है, इसका मतलब क्या है? लेकिन टोटल क्या आ रहा है इन दोनों का? इन दोनों का टोटल करें तो आ रहा है C12H24O12। हमको ये चाहिए, मतलब दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो H2O निकल चुका है, तो दोनों को कंबाइन करते समय H2O निकाल लेंगे, तब जाकर सुक्रोज का फार्मूला आएगा। तो H2O कहां से निकालेंगे? तो H2O निकालेंगे फ्रॉम C1 of alpha D glucopyranose and C2 carbon of alpha D fructofuranose। मतलब सुनो, C1 यहां है एंड ये 1 है, तो C2 यहां है। C1 यहां पर OH है, C2 यहां पर OH है, C1OH C2OH, ये दो OH में से HOH निकाल दो। व्हाट रिमेन्स? दो OH में से HOH निकाल दिया तो क्या बचेगा? ऑक्सीजन बचेगा। वो ऑक्सीजन दोनों को जोड़ देगा। अरे लेकिन यहां से OH से कुछ निकालो, वहां से निकालो, तो बॉन्ड क्या ऐसा बॉन्ड बनेगा सर? नहीं। तो फिर बॉन्ड कैसे बनेगा? इसको पलटाना पड़ेगा। एंड दूसरी बात, हमको अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज नहीं चाहिए। हियर वी वांट बीटा, हमें बीटा चाहिए। मतलब सर बीटा का मतलब ये OH ऊपर जाएगा और CH2OH नीचे आएगा, OH ऊपर CH2OH नीचे, तो ये बन जाएगा बीटा। अब इतना करने के बाद कितनी सर्कस बनेगी देखो। अब सर्कस को एक्सप्लेन मुझे अगर करना है तो I want OH this side and on this side I want in the downward direction. What I will do, if this is the structure, see, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसा रोटेट करके लिखने वाला हूं, ऐसा, और फिर से मिटाकर और उसको फ्लिप कर दूंगा। डोंट वरी, पहले ऐसा है, मैं इसको ऐसा शिफ्ट करने वाला हूं। तो सी, ऑक्सीजन तो ऊपर ही रहेगा, 1 2 3 4। अब OH इधर है, फ्लिप होने के बाद OH इधर आ जाएगा, नीचे रहेगा CH2OH, उस साइड में CH2OH था उधर चला जाएगा, CH2OH उधर चला जाएगा, CH2OH उधर चला गया, CH2OH के नीचे H है तो नीचे H है, ये जो CH2OH था उसके बाजू में H है, CH2OH है उसके बाजू में H है, उसके बाजू में OH है, उसके बाजू में OH है, उधर उल्टा OH H। व्हाट आई डिड, मैंने ये जो स्ट्रक्चर था बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज, उसको मैंने ऐसे ट्विस्ट कर दिया, ये आया। अब मुझे ये भी स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, मुझे ये वाला भी स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दिस स्ट्रक्चर,
मुझे OH नीचे चाहिए। आप बोलोगे OH नीचे क्यों चाहिए सर आपको? आपको तो HOH यानी वाटर निकालना था। हाँ बेटा, बट अगर मैं यहीं से वाटर निकालूं तो देखो क्या दिक्कत होने वाली है। देखो मैंने अगर यहां से OH निकाला और यहां से OH निकाला, बचा कौन? O, और ऐसा मैंने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए। तो जैसे मैंने वहां पर अटैचमेंट कर दिया तो ये कॉर्नर गलत हो गया, यहाँ पर कार्बन आ गया जो नहीं था, यहां पर कार्बन आ गया जो नहीं था, तो गलत हो गया आंसर। फिर गलत नहीं करना है, फिर क्या करना है? चलो मैं इसको और सीधा कर देता हूं, और सीधा कर देता हूं। मैंने ये जो स्ट्रक्चर था उसको फ्लिप कर दिया। अब जैसे आज इट इज OH और OH। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ये ऐसा फ्लिप करने के बाद अब मैं इसको एग्जैक्टली 180 में रोटेट कर देता हूं नीचे ऐसा, यानी सेम स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है। जो दिख रहा है आपको अभी वो सेम स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है, ऐसा चाहिए। तो फिर से मैं मिटाता हूं एंड रिवर्स ड्रॉ कर देता हूं एग्जैक्टली उसका। तो रिवर्स अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ऑक्सीजन बराबर यहां पर आ जाएगा। जो 4 लाइंस थे वो ड्रॉ कर दिए मैंने, एग्जैक्टली ऐसा ड्रॉ करना है। OH नीचे आ गया, OH नीचे मतलब ऊपर में CH2OH, इधर में CH2OH, ये H, बाहर में OH, H इधर देख रहा हूं, इधर ड्रॉ कर रहा हूं H, मैंने उसको रिवर्स कर दिया। सर अब फायदा क्या है? अब देखो कितना बढ़िया फायदा है। ये दोनों OH है, ये OH मैंने मिटा दिया, 1 को भी मिटा देता हूं, ये OH मैंने मिटा दिया, और ये दोनों मिटाने के बाद ऑक्सीजन मैंने अटैच कर दिया। अब जाकर बना है, दिस इज हाउवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ सुक्रोज। दिस इज हाउवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ सुक्रोज, ये फार्मूला बना है। एंड ये जो स्ट्रक्चर आप दिखाई दे रहा है, ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज in carbohydrate, in case of carbohydrate जो मोनोसैकेराइड होते हैं, जैसे ये ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, they linked together by glycosidic linkage, they linked together by glycosidic linkage, and this is the sucrose. It is a Haworth projection formula of sucrose. लिखना कैसे है? सुक्रोज, फर्स्ट पॉइंट, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड. Sucrose on hydrolysis gives glucose and fructose. Third point, in Haworth projection formula of sucrose, glycosidic linkage is formed between C1 of alpha D glucopyranose and C2 of beta D fructofuranose. I am repeating. In a Haworth projection formula of sucrose, glycosidic linkage is formed between alpha D glycopyranose and C2 carbon of beta D fructofuranose. This is the Haworth projection formula of sucrose. After the Haworth projection formula of sucrose, let's see Haworth projection formula of maltose. Maltose is a disaccharide. Maltose on hydrolysis gives 2 moles of glucose. 2 moles of glucose you will get.
C12H22O11, same is the molecular formula of maltose. In case of sucrose, one was glucose, another was fructose. In case of maltose, both are glucose. दोनों के दोनों ग्लूकोज है. तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां बनेगा? दोनों अल्फा अल्फा. C1 carbon atom of alpha D glucopyranose and C4 carbon atoms of another alpha D glucopyranose. C. Oxygen, hexagon-like structure. HOH, HOH, OHH, HOH, this is what? अल्फा और बीटा. ये आप लोगों को पता होना चाहिए. ये अल्फा है कि बीटा, ये पता होना चाहिए. This one is alpha because hydroxyl group is in downward direction. Another same HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OHH. Both are alpha D glucopyranose, same. And I wanted to form glycosidic linkage between C1 carbon atom of alpha D glucopyranose and C4. Sorry, 4 कैसे? 1, 2, 3, 4. C4 carbon atom of another alpha D glucopyranose. What I will do? OH निकाल दिया मैंने. OH निकाल दिया मैंने. Oxygen. Glycosidic linkage is formed between alpha D glycopyranose and alpha D glycopyranose another, but ये C1 carbon है and ये C4 carbon atom है. Let me revise once again. Maltose is a disaccharide. Maltose on hydrolysis gives 2 moles of glucose. In case of Haworth projection formula of maltose, glycosidic linkage is present between C1 carbon atom of alpha D glucopyranose and C4 carbon atom of another alpha D glucopyranose. One point again I would like to add. Sucrose is non-reducing sugar because one is aldehyde, another one is fructose. Sucrose is non-reducing sugar. It does not reduces any compound. Maltose is a reducing sugar. Maltose is a reducing sugar. Both are glucose. In case of sucrose, one is glucose, another one is fructose, and therefore that is non-reducing sugar, but maltose is a reducing sugar. This is about Haworth projection formulas of glucose, fructose, sucrose, and maltose. And before that, we did discussion on Fisher's projection formula of glucose and fructose. Hope the title is clear to all of you.